ओम शांति। आज है 11 जुलाई 2025। बाबा के मधुर मीठे महावाक्य हैं। मीठे बच्चे। मुरली का सार है। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। पहले पहले सबको बाप का सही परिचय, बाप कौन है, कब आता है, कहाँ से आता है, उसका यथार्थ स्वरूप क्या है ना। सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बालवा होगा। तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है। वो कौन सी रस्म है? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं ना, जगन्नाथ यात्रा वगैरह। फिर घर में आकर सुला देते। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं कि बाप एक है या अनेक है ना। बाबा बताते, समझाने से पहले ही क्लियर कर दो कि बाप एक है। बाबा कहे पूछना नहीं है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है। वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है। आज बाबा तरीका बता रहे हैं, विधि बताते हैं कि कैसे करना है। बाबा कहे पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंज पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक को होता ही लेकिन उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं। है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है, स्वर्ग की रचना करने वाला है ना। पिता किसको कहते हैं? पहले तो ये बताओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवान वाच है ना। पहले पहले तो यह निश्चय कराए, लिखा लिखा लेना चाहिए है ना, लिखवा लेना चाहिए। गीता में है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते हैं? जरूर समझना पड़े। भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो ना सके। जो पीछे आते द्वापर में कलयुग में, उनके बाबा कहे उतने जन्म हो नहीं सकते। पहले आने वालों के ही तो 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे है ना। वो तो प्रारब्ध युग है, भोग जो हमने कमाया वो खाने का युग है। बाबा कहे वहां तो सीखते नहीं, जरूर संगम पर सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जिसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं। भी वायु देखने में आती है? नहीं आती, पर समझ तो सकते हैं ना।
ऐसे आत्मा भी देखने में नहीं आती पर समझ सकते, फलाने में से आत्मा निकल गई, डेड बॉडी है, तो ये समझ सकते हो। वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बाबा कहे जैसे आत्मा को नहीं देख सकते, सबको समझाना है कि परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वे हम आत्माओं का कौन है? बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन है, एवर प्योर है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी सिद्ध हो जाएगा। कैसे? है ना, जब हमने कहा कि देख नहीं सकते, जब आत्मा को नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकते? तो कृष्ण को तो देखा जा सकता, तो आप पे ही सिद्ध हो गया ना। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। क्या अर्थ है इस महावाक्य का? जीत पाएंगे माना पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, प्रत्यक्षता हो जाएगी, सभी मानने लगेंगे कि भगवान एक है और वो निराकार है। पहली जीत हम सबकी यही होगी, ना कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच, ज्ञान का सागर सबका बाप वही है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। है बहुत सहज बात। अगर समझाएं और किसी की समझ में आ जाए तो बाबा कहे बात बहुत सहज है। परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं, है ना, भक्ति का संस्कार पक्का हो गया है। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब को भी परिक्रमा देते, चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये चक्र लगाते हैं, है ना, वो परिक्रमा, चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का तो एक मुकर्रर दिन होता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले तो ये सिद्ध कर बताना है। क्या बताना? कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। गीता श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, गीता शिव भगवानुवाच है। शिव ही तो पूर्ण जन्म रहित है। आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है ना। भागीरथ पर आकर सवार होकर आते, ब्रह्मा बाबा है ना, उन्हें ही भागीरथ कहते, भगवान का रथ। पतितों को आकर पावन बनाते। फिर ये भी बताना कि वो करते क्या है, क्या काम करने आते। पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो नॉलेज और कोई नहीं जानते, है ना, किसी शास्त्र में नहीं है ये नॉलेज, बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना पड़ता। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बतलाएंगे तो तुम्हारा नाम तो बहुत बाला हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता और सबसे पहले आप बताएं तो बाबा कहे तुम्हारा नाम तो बहुत बाला हो जाए। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि लगाकर फिर एरोप्लेन से गिरानी चाहिए, है ना। 8-10 साल पहले ऐसा भी किया गया था। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पा ली, इसमें ही तुम्हारा नाम वाला हुआ।
इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। कौन सी बात? अगर ये क्लियर हो जाए तो सब ठीक हो जाए। कौन सी बात? कि बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता, है ना। जो लोगों ने ठिक्कर बित्तर पेड़ पौधे कृष्ण राम सीता हनुमान सब में कह दिया भगवान है, तेरे में मेरे में, तो बाप कहे मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ, भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ, है ना। रचता, ये जो सृष्टि रची गई है, और इसका रचनाकार जो है उसका ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है ना। शिव को क्या कहते? शिव को कहते शिव परमात्मा नमा, और श्री कृष्ण को कहते देवताए नमा। तो महिमा अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है कि गीता भगवान वाच है, तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना, है ना। भगवान को गीता तो किसी के द्वारा सुनानी थी, मुख तो चाहिए ना, वो तो निराकार है। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे, गन तो चाहिए। तब कहते मैं साधारण तन का आधार लेता, है ना। ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा अपना परिचय देते हैं। स्वयं भगवान को आकर अपना परिचय देना पड़ता है। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। ब्रह्मा बाबा का पहला जन्म सत्युग में प्रिंस के रूप में, फर्स्ट प्रिंस, इस सृष्टि का पहला राजकुमार श्री कृष्ण के रूप में, है ना। फिर 8 गद्दियां चली, फिर राम आए, वही आत्मा वही है, शरीर बदला है। फिर 12 गद्दियां चली, फिर 84 का चक्र पूरा करते करते करते, है ना, श्री कृष्ण का लास्ट जन्म ही ब्रह्मा बाबा, और उनमें फिर परमात्मा की प्रवेशता हो। बाबा स्वयं बताते, वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो उनके ही तन में, है ना, परमात्मा आते श्री कृष्ण की तन में, 84वें जन्म में। तभी तो श्री कृष्ण की इतनी महिमा, है ना, हर घर में ठाकुर रखते। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा, रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो, इसलिए पहले पहले अल्फ सिद्ध कर समझाओ। अल्फ माना परमात्मा को सिद्ध करके समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली, जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा। कोई कम है क्या? भगवान इसमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है। आत्मा का रथ लिया बाबा ने, श्री कृष्ण का रथ नहीं लिया, वो तो ब्रह्मा बन गए। लेकिन आत्मा तो वही है ना, बहुत जन्मों की अंत का है। हर जन्म में फीचर ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है ना। पुराने जन्म में कोई और रूप था, अब कुछ और है, फीचर्स बदलते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह श्री कृष्ण बनते हैं। आते हैं संगम युग में। कब आते भगवान परमात्मा, कब आते ये भी बतलाओ, बाबा कहते आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं, और कोई तो तकलीफ की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकदम याद करो,
तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें, है ना, चित्र बनाकर कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है, जिस कारण ही भारत अनराइटिशियस, इररिलीजियस, इंसॉल्वेंट बन पड़ा है ना। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते, साहूकार बनाते, सारी दुनिया को राइटियस बनाते। उस समय सारे विश्व के मालक तुम ही हो, कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, लंबी उम्र हो, सुख शांति समृद्धि मिले। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, यह साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे तो समझते हो, अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे ना। अमर होने का मतलब ये नहीं कि मृत्यु ही नहीं आएगी, परंतु अकाले मृत्यु नहीं होगी। हमें स्मरण रहेगा, 150 साल की उम्र है, 150 साल बाद खुशी खुशी से शरीर छोड़ेगी आत्मा। मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते, सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती। 2-3 हजार खर्चा बच जाए, इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते है ना, वो सस्ते टाइम की बात। गांव गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि देखकर लेकर तुम बच्चों को तो जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए, है ना। जास्ती इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सूक्ष्म वतन में निवास करते हैं, जास्ती नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है, बताना तो पड़े ना। बाबा कहे इन्हों का बीच में थोड़ा सा पाठ है, तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ तो है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं, कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते, कोई दुख के आंसू बहाते। यह सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाती है ना। सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ चिट चैट करना, रूरिहान करना, मन की बात बताना। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते, फिर उनको कपड़े आदि पहनाएंगे, है ना। ये भी उस समय की बात है जब सत्व प्रधानता थी। अब तो ऐसा नहीं होता, उस समय तो ब्राह्मण सच्चे होते थे, जिसका भोग होता था 13 दिन पर उसको आत्मा को बुलाकर फिर भोग खिलाया जाता था। अब शरीर तो ये खत्म हो गया, बाकी पहनेगा कौन, कपड़े देने से फिर क्या फायदा। तुम्हारे पास यह रस्म नहीं है, रोने आदि की भी बात नहीं है, तो ऊंच से ऊंच बनना है, वो कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं, है ना? बुद्धि तो सबके पास होती, जज करते। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे, समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे, लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे, है ना। कब कहा था ये बाबा ने, 1936 में, तो आज हम सब देख रहे हैं, है ना। आज से 20-50 साल पहले कोई मिसाइल, कोई युद्ध के बारे में सुना था किसी ने, नहीं। लेकिन अब सब देख रहे, सुन रहे। पहले मौत है उस तरफ, है ना, पहले मौत है उस तरफ। बाबा ने कई मुर्गियों में बताया कि पहले पश्चिम देश खत्म होंगे, है ना, सबसे पहले अमेरिका ही जाएगा। यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर घी दूध की नदियां कहाँ। भारत की बात है, भारत में गृह युद्ध होंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में ही लड़कर मर जाएंगे, यहाँ खून की नदियां बहेंगी। वहां तो 1 मिनट में बॉम्ब गिरा और ब्लास्ट हो जाएगा, पर यहाँ बाबा कहे खून की नदियां बहेंगी, तभी फिर यहाँ पर घी दूध घी की नदी बहेंगी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, निकल रहा है धुआं, दिख रहा है सबको। डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, है ना, डर वहां है ना। अमेरिका को डर है ईरान कहीं परमाणु बम बनाकर उसी पर ना यूज कर ले। क्या क्या उसमें डालते जो एकदम शहर को ही खल्लास कर देते, क्या क्या डालते हैं ना परमाणु बम में, यह भी बताना है। किसने स्वर्ग की राजा स्थापन की, हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही आते हैं, तुम जानते हो। अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की।
जिससे पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मैंने कम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्कर रिपीट होगा। जिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि यह कब आए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं, यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होती होते झाड़ बढ़ता जाता है ना। राजधानी जब बढ़ती तो बढ़ता जाता, अनेक धर्म आते, अनेक मतें हो जाती, फिर यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। सबसे पहले तो एक ही धर्म था ना, सतयुग में, त्रेता में आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में, फिर क्षत्रिय धर्म आया। द्वैत की बात नहीं है, रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते, तुम बच्चों को बुद्धि में रहना चाहिए। द्वैत की बात नहीं कि दो धर्म तो नहीं थे, पहले एक ही धर्म था। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए, अहंकार होना चाहिए। बाबा कहते है ना, प्राउड फील होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती। निश्चय में कहाँ संशय है, क्यों नहीं नशा रहता। बाबा कहते हैं संशय है किसी बात पर, बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर फिर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों के द्वारा बहुत धोखा देती है ना, क्योंकि आंखें सेंसिटिव हैं। सबसे पहले योग में आंखों को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि आंखें पांचों सेंसेस में वो सेंस है जहां और हाथ कान नाक पैर नहीं पहुंच सकते, वहां आंखें पहुंचती हैं। अच्छा चीज देखेंगे तो दिल बीत बीत करती खाए, आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए, है ना। सबसे पहले आंखें क्रोध दिलाती, देखे ही नहीं तो फिर मारे कैसे। आंखों से देखते हैं तभी तो लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली तो आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। तभी बाबा कहते जितना हो सके बाबा से दृष्टि लेवे, इन्हें पवित्र करें। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है कि आंखों को निकाल देना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को क्या करना है, सिविल आई बनाना है, बस इतना करना है। अच्छा चलिए बाबा से याद प्यार लेते, मीठे मीठे से खिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मीठे बाबा। कितनी मीठी बाबा याद प्यार देते। धारणा के लिए मुख्य सार, आज क्या धारण करना। पहला पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना। कौन सी खुशी, कौन सा नशा, कि हमें भगवान पढ़ा रहा है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना, है ना, क्योंकि संशय बुद्धि विनश्यंती हो जाएगा। शुद्ध अहंकार रखना है, इसमें भी शुद्ध होना चाहिए अहंकार कि हमको भगवान पढ़ा रहा है, पहला नशा। और दूसरी धारणा है सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बात की सही पहचान देनी है ना। सूक्ष्म वतन में नहीं अटक जाना, अपने आप को इम्प्रूव करना है, गुणों को लेकर आना है, और इस संसार की हर वस्तु से उस गुण को, जो बाबा कहते रहम दिल बनो, है ना, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, वो व्यवहार में लेकर आनी है। वरदान है आज का, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। तो आज का होमवर्क कुछ पॉइंट्स निकालने की, हमें अपने पुरुषार्थ को कैसे तीव्र कर सकती हूँ, है ना। उसके लिए कुछ पॉइंट्स एक दो हम बताते हैं, जैसे कि आप निश्चय करें, प्रतिज्ञा लें कि मुझे ये करना है। उसके लिए डेडलाइन घोषित करें कि इतने समय में मुझे ये बुक करनी है, ये मुरलियां रीड करनी है, दिन में इतनी बार मुरली पढ़नी ही पढ़नी है। निश्चय करें कि मुझे अपनी योग की अग्नि को शांत नहीं होने देना। जैसे पुराने समय पर कहते थे ना, अंगीठी में आग जलती रहे, कभी भी कुछ बनाना पड़े तो फट से आग जल जाए। तो हमें अपनी योग की अग्नि को सारा दिन
जलाए रखना है, उसके लिए बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते रहें, एक एक मिनट का साइलेंस करें, या फिर मौन रखना स्टार्ट करें। तो ऐसे छोटे छोटे आप सब लिखें डायरी में, है ना, पॉइंट्स को। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। माना व्यर्थ में जा रहे तो ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए, तब अंत में पास भी ओनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। किस समय? जब भय का वातावरण होता है ना, जैसे जैसे युद्ध बढ़ते जाएंगे, कैलेमिटीज आएंगी, अभी तो एक एक करके आ रही, फिर चारों इकट्ठे वार करेंगी, है ना। तो क्या होगा? तो संकल्प ना चाहते भी तमो प्रधानता होगी, वातावरण में भय होगा तो वो आप पर भी अटैक कर सकता है। तो फिर अनेक संकल्प लाने वाले होंगे। उस समय सब संकल्पों से परे एक बात में स्थित होने का अभ्यास चाहिए, है ना। व्यर्थ को खत्म करना, नेगेटिव को खत्म करने का बाबा कहे अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है अर्थात योग। स्लोगन है आज की मुरली का, आज ओबीडिएंट सर्वेंट हो, सॉरी, आप ओबीडिएंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते हो। सर्वेंट बाबा सदा सेवा पर उपस्थित है ना। अलबेलापन नहीं आ सकता, अलबेले नहीं होना है, अपना तीव्र पुरुषार्थ करना है और सेवा करते रहना है। इसमें बाबा कहे अलमस्त नहीं होना, माना ना ही तो अलबेलापन और ना ही आलस्य। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, से आपको फिर श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा, है ना। किसी को श्रेष्ठ संकल्प दिलवाना, वो भी आपका इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए, अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी तो अंत सुहाना होगा। और बेहद के कार्य में भी बाबा कहे सहयोगी बनकर भी बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति। चलिए, तो आ जाए सभी।